हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्तबा और आप देख रहे हैं मुश्तबा रिएक्शन जोन। तो आज जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है जापान की। देखते हैं जापान कैसा कंट्री है। उसके अलावा जापान की चीज़ें पूरी दुनिया में मशहूर हैं, क्वालिटी के मामले में और अखलाक के मामले में जापान पूरी दुनिया में सबसे आगे है। वहाँ के लोगों में अखलाक बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा पाकिस्तान से तकरीबन जापान 20 से 30 साल आगे है। देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। ऐसा कंट्री जिसका नाम लेते ही सिर्फ एक चीज जहन में आती है, वो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं जापान की। जापान के लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या हम जापान जाकर रह सकते हैं? जापान के लोग कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो पूरी दुनिया में नहीं होती। जापान के पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जिसे 2050 की टेक्नोलॉजी कहा जाता है? पाकिस्तानी किस तरह जापान जा सकते हैं? इन सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं जापान के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ जापान है। इसका लफ्जी मतलब है सूरज निकलने की जगह। जनूबी एशिया का ये जजीरा नुमा मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी 12 करोड़ 40 लाख के करीब है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया के 11वें नंबर पर आता है। इस कंट्री का कुल रकबा 3,77,000 मुरब्बा किलोमीटर है और ये पूरा मुल्क 4 बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। जापान का पुराना नाम निप्पॉन था। कुछ लोग इसे निप्पॉन के नाम से भी पुकारते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे लंबी उम्र के लोग भी जापान के होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ के लोग सेहतमंद ग़िज़ा और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। यहाँ के लोग अपने काम से बहुत मोहब्बत करते हैं और मेहनत से काम करते हैं। यही वजह है कि जापान तरक्की में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस कंट्री में 98% लोग जापानी हैं। सिर्फ 2% लोग दूसरे ममालिक से आकर आबाद हुए हैं। इस मुल्क की सरकारी जुबान जापानीज है। मईशत के लिहाज से ये दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। तीसरी बड़ी मईशत होने के बावजूद यहाँ के लोग घरों में नौकर नहीं रखते। इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट में आता है, जिसमें ये 192 मुल्कों में बगैर वीज़ा सफ़र कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग भी जापान के हैं। यहाँ के लोग किसी के काम में टांग नहीं अड़ाते। जापानी लोग दुनिया भर में अपनी मुनफरद सकाफत, मेहनती रवैये और जदीद तर्ज की ज़िंदगी गुजारने वाले लोग समझे जाते हैं। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम में ये मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। तबाह होने के बावजूद ये दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन चुका है। दुनिया में दिन का सबसे पहला आगाज़ भी जापान में होता है। सफाई के लिहाज से इन लोगों का जवाब ही नहीं। हर कोई कचरे को अपनी जगह पर फेंकता है। इनको गाड़ियों का किंग भी माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, टोयोटा, होंडा कंपनी, सुजुकी कंपनी, ये तीनों कंपनी जापान की हैं। इनमें टोयोटा कंपनी एक साल में 30 मिलियन कार की प्रोडक्शन करती है और पूरी दुनिया को सेल करती है। खुदकुशी करने वालों में भी जापान सर-ए-फहरिस्त है। इसकी वजह ये बताई जाती है कि ये अपने काम में इस हद तक मसरूफ़ रहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में इंटरटेनमेंट को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं और डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर लेते हैं। यहाँ तक कि यहाँ की गवर्नमेंट ने खुदकुशी के लिए भी एक जगह मुख्तस की है। हुकूमत ने इस मसले को कम करने के लिए जगह जगह गेम्स लगा रखी हैं ताकि काम के साथ साथ लोग इंटरटेनमेंट भी अपनी ज़िंदगी में रखें। जापानी कौम ने साइंस और टेक्नोलॉजी में हैरत अंगेज़ तरक्की की है, जिसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जापान के लोग ज़्यादातर सच बोलते हैं। आपको बहुत कम लोग झूठ बोलने वाले और धोखेबाज मिलेंगे। ये अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, कभी भी दूसरों पर जिम्मेदारी नहीं डालते। आज का काम आज ही करते हैं, कल पर नहीं डालते। अगर आप यहाँ काम करने जाएं तो आपको अपनी ज़िंदगी का स्टाइल बदलना पड़ेगा, वरना आप कभी भी जापान में नहीं रह सकते। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूँ। जापान के लोगों की उम्र के बारे में बहुत मुहतात रहिएगा। जो लोग आपको देखने में 10 या 12 साल के नजर आएंगे, असल में वो 20 से 25 साल के भी हो सकते हैं। इसलिए आपको देखने में धोखा भी मिल सकता है। जितनी टेक्नोलॉजी जापान इस्तेमाल करता है, दुनिया में कोई कंट्री इतनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करता। इसी वजह से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में ये पहले नंबर पर आते हैं। जापान दुनिया के सबसे महफूज तरीन ममालिक में आता है। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्राइम की शरह सिर्फ 0.2% है। कैद की सख्तियाँ और अदालतों में तेज़ी से फैसले मुजरमों को जुर्म करने से रोकते हैं। अगरचे जापान मजमूई तौर पर महफूज है,
लेकिन साइबर क्राइम और घरेलू तशद्दुद जैसे वाक़यात में इजाफा हो रहा है। जापान कम जराइम का रिकॉर्ड पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। दोस्तों, जब नाम जापान का आता है तो इसे दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंट्री में गिना जाता है। इसी वजह से इस मुल्क की जीडीपी 4.4 ट्रिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $35,000 है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ के बराबर है और इंडियन 30 लाख के बराबर है। जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जापान की मैशत को सबसे ज़्यादा सहारा देती है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर और टूरिज्म जापान की मैशत का अहम हिस्सा हैं। जापान का कैपिटल टोक्यो है, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों में आता है। टोक्यो में ज़िंदगी तेज़ और बहुत जदीद है। आपको हर वक्त लोगों का रश नज़र आएगा। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। यहाँ अक्सर 90 साल से भी ज़्यादा उम्र के लोग सेहतमंद और चलते फिरते नजर आएंगे। टोक्यो सिटी की कुल आबादी 3.5 करोड़ के करीब है। यहाँ के रेस्टोरेंट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस हैं और यहाँ के लोग खाने में सुशी के दीवाने हैं। हर दूसरा रेस्टोरेंट यहाँ आपको सुशी का नजर आएगा। टोक्यो के रेलवे स्टेशन में आपको सबसे ज़्यादा रश देखने को मिलेगा। कहा जाता है 30 लाख से भी ज़्यादा लोग रोज़ाना इस स्टेशन से सफ़र करते हैं। बात हो ट्रेन की, तो इसमें भी जापान दुनिया में पहले नंबर पर है। सबसे पहली बुलेट ट्रेन जापान में चलाई गई थी, जो 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है, लेकिन इतनी स्मूथ है कि आप इतनी स्पीड में भी सफ़र करते हुए चाय पी सकते हैं। टोक्यो दुनिया के सबसे महंगे तरीन शहरों में आता है। यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, यहाँ एक ऐसा स्क्वायर मौजूद है जहाँ 300 से भी ज़्यादा लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करते हैं। इसे शुबाया क्रॉसिंग कहा जाता है। वैसे ये मंजर देखने टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। इस शहर की स्ट्रीट्स में भी आपको हर वक्त लोगों का रश नज़र आएगा। रेस्टोरेंट, शॉपिंग सेंटर, गेमिंग सेंटर हर जगह देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ, एक बार जापान की ट्रेन सिर्फ 1 मिनट लेट हुई थी तो पूरे ट्रेन डिपार्टमेंट में हंगामा मच गया था। दोस्तों, टोक्यो का सबसे फेमस एरिया शुबाया है। इस एरिया में वेंडिंग मशीन आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। शॉपिंग के लिए भी लोग इस जगह बहुत ज़्यादा आते हैं। इस एरिया में बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मौजूद हैं जो टैक्स फ्री हैं, जहां से सामान बहुत सस्ता मिल जाता है। इस एरिया को आप न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर जैसा भी कह सकते हैं। काफ़ी हद तक इससे ये मिलता जुलता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ बाथरूम में भी किया जाता है। ऐसे जदीद बाथरूम मौजूद हैं, आपको लगेगा जैसे आप 2050 में आ गए हों। हर चीज़ डिजिटल है। दोस्तों, क्या आपने कभी ट्रेन पटरी के नीचे चलते हुए देखी है? नहीं? तो चले मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो ट्रेन जिसकी पटरी ऊपर की तरफ है और ट्रेन नीचे ऐसे चल रही है जैसे आप किसी फ्यूचर में जा रहे हों। आप जब भी जाएं तो इस स्काई ट्रेन का सफ़र ज़रूर कीजिएगा। टोक्यो की दूसरी तरफ सबसे फेमस स्ट्रीट शिनजुका है। बुलंदो बाला इमारतें, हर तरफ शॉपिंग सेंटर आपको नज़र आएंगे। टोक्यो का रात का नज़ारा तो देखने लायक होता है। पूरी दुनिया में जापान की नाइट लाइफ बहुत फेमस है। ऐसे लगेगा जैसे दिन अब ही हुआ है। वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान की बनी हुई चीज़ें दुनिया की सबसे नकम्मी चीज़ें समझी जाती थीं, लेकिन कुछ देर बाद क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम शुरू हुआ और जापान की चीज़ों का म्यार बेहतर होना शुरू हो गया। इसमें इस हद तक बेहतरी आई कि सबसे बेहतरीन चीज़ आज जापान की समझी जाती है। इनकी करेंसी की बात करें तो इनकी करेंसी जापानीज़ येन है, जो पाकिस्तानी 2 रुपये के बराबर और इंडियन 0.98 रुपये के बराबर है। बचपन में आपने सेगा गेम तो ज़रूर खेली होंगी। इस गेम को भी जापान ने ही बनाया था। दोस्तों, इस कंट्री में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 20 मिलियन लोगों ने इसका विज़िट किया। ये ऐसा कंट्री है जहां आप कुदरती खूबसूरती, जदीद लाइफस्टाइल और तारीखी मकामात तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसी वजह से ये कंट्री टूरिस्ट की सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह है। दोस्तों, यहाँ आपको कैप्सूल हॉस्टल भी देखने को मिलते हैं। बहुत से टूरिस्ट इनमें स्टे करते हैं क्योंकि यहाँ रहाइश बहुत महंगी होती है और ये हॉस्टल्स बहुत सस्ते होते हैं। जापान की ट्रेन सिर्फ उल्टी ही नहीं चलती, बल्कि इनकी टनल भी बनाई गई हैं जो एक जजीरे से दूसरे जजीरे में पानी के अंदर से गुजरती हैं। टोक्यो से नॉर्थ की तरफ आप सफ़र ज़रूर कीजिएगा। इस इलाके में बर्फ़बारी भी बहुत ज़्यादा होती है और ट्रेन को समुंदर के अंदर से गुजारा जाता है। दोस्तों, आपने डोरेमोन के कार्टून तो देखे होंगे। इन कार्टून का पूरा विलेज में मौजूद है। ये कार्टून भी जापान के हैं। ये गांव टोको आका सिटी के पास है।
ये इलाका डोरेमोन के राइटर को ऑनर देने के लिए ऐसा बनाया गया है। जापान के गांव भी शहर की तरह बहुत साफ सुथरे और तारीखी हैं, जिनमें शिकागो और क्योटो सबसे फेमस हैं। यहाँ आकर आप जापान के कल्चर को भी देख सकते हैं और इमारतें भी आपको तारीखी जापानी कल्चर की नज़र आएंगी। दोस्तों चलें अब आपको बताते हैं जापान में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पूरी दुनिया में नहीं होती। आपने स्ट्रीम बाथ या हॉट बाथ का नाम तो सुना होगा। क्या आपने कभी नूडल बाथ का सुना है? जी हाँ, जापान में नूडल बाथ भी लिया जाता है और लोग नूडल के सूप में नहाते हैं। पूरी दुनिया में रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड दिया जाता है, जिससे देखकर लोग खाना ऑर्डर करते हैं, जबकि जापान में जेली खाने बनाकर शोकस में लगाए जाते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। दोस्तों आपने किटकैट चॉकलेट तो खाई होगी, लेकिन जापान में इसके अजीबोगरीब किस्म के फ्लेवर खाने को आपको मिलेंगे जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ के लोगों को कम जगह में काम करने की आदत है, यहाँ तक कि छोटे घरों में रहते हैं। तरबूज गोल होता है और फ्रिज में ज़्यादा जगह लेता है। यहाँ के किसानों ने तरबूज को भी चौरस कर दिया ताकि तरबूज फ्रिज में कम जगह ले। खाना खाते हुए आवाज़ निकालना पूरी दुनिया में बुरा समझा जाता है, जबकि जापान में खाने की तारीफ के तौर पर खाना खाते हुए आवाज़ निकाली जाती है। जापान में 30 से 40 हज़ार पाकिस्तानी आबाद हैं। ज़्यादातर टोक्यो सिटी और ओसाका सिटी में रहते हैं, जबकि इंडियन की तादाद 50 से 60 हज़ार के करीब है। जापान का ओसाका सिटी भी टोक्यो की तरह बहुत खूबसूरत और जदीद है। ऊंची ऊंची इमारतें, शॉपिंग सेंटर हर जगह नज़र आएंगे। अगर हम टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो टोक्यो में एक म्यूज़ियम मौजूद है जिसे टीम लैब म्यूज़ियम कहते हैं। ये लाइट की मदद से बनाया गया है। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको हर तरफ मुख्तलिफ लाइट्स नज़र आएंगी। ये लाइट इतनी शानदार और खूबसूरत मंजर पेश करती हैं कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। इसके अलावा माउंट फ्यूजी बहुत फेमस है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। ये जापान का सबसे खूबसूरत और बड़ा पहाड़ है, इसमें से लावा भी निकलता है। इस मुल्क में टेम्पल भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें क्योटोस का टेम्पल सेरेफरिस्ट है। आपने बहुत सी समुराई मूवीज़ देखी होंगी। इन फिल्म को भी इस जगह पर शूट किया जाता है। यहाँ पर एक हिस्टोरिकल विलेज भी मौजूद है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। इस विलेज का नाम शिरीकावा है। ये विलेज बहुत खूबसूरत और एक अलग ही मंजर पेश करता है। इनका एक मशहूर टेम्पल है जिसका नाम बोडा टेम्पल है। इनके मुताबिक बुद्धिज़्म का आगाज़ इसी टेम्पल से हुआ था और इसे फादर ऑफ बुद्धिज़्म भी कहा जाता है। दोस्तों ओसाका कैसल का आप ज़रूर विज़िट करें, जिसका आर्किटेक्चर देखने से ताल्लुक़ रखता है। इस शहर का भी रात का मंजर बस आप देखते ही रह जाएंगे। बहुत से पाकिस्तानी कारोबार के घर से, स्टडी के घर से और नौकरी के घर से जापान आते हैं। कुछ पाकिस्तानी जापान से पाकिस्तान में गाड़ियां इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं। अगर बात की जाए वीज़ा की, तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री या पीएचडी डिग्री मौजूद है तो आप हाईली स्किल वीज़ा पर जापान जा सकते हैं। आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तमाम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जापान में आबादी बहुत कम होती जा रही है और बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा हैं। आपको जापान के लिए ज़रूर ट्राई करना चाहिए। वर्क वीज़ा पर भी आप जा सकते हैं, जिसमें प्लम्बर, नर्सिस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और ओल्ड होम के लिए भी जॉब्स मौजूद हैं। वीज़ा अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपको VFX ग्लोबल की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होता है। अपॉइंटमेंट 4 से 6 हफ्ते के बाद मिल जाती है और वीज़ा 8 से 10 दिन में लगकर आ जाता है। न्यू ईयर में लाखों की तादाद में लोग जापान में जाते हैं। वीज़े में सबसे अहम डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट और जॉब लेटर है। जापान के वीज़ा की फ़ीस सिर्फ 9 यूरो है। इस वक्त पाकिस्तान में जापान की वीज़ा रेशो बहुत बेहतर हो चुकी है। दुनिया में सबसे पढ़े लिखे लोगों में भी जापान आता है, इसलिए इनकी तालीम की शरह 99% है। बेरोज़गारी 4% है। जापान के लोग सबसे ज़्यादा सी फूड पसंद करते हैं। सी फूड में जो डिश पसंद करते हैं इसे सुशी कहते हैं। सुशी एक ऐसी डिश है जिसे कच्ची मछली को सफ़ेद चावलों और सब्जियों के साथ खाया जाता है। ये आपको जापान के हर रेस्टोरेंट में नज़र आएगी। जापान की सबसे ज़्यादा फेमस वेंडिंग मशीन है जो जापान में लोगों का वक्त बचाती हैं। पूरे जापान में 50 लाख से भी ज़्यादा मशीन लगी हुई हैं। इनको रिटेल स्टोर की जगह पर लगाया गया है। खाने पीने की चीज़ें, हत्ता के कपड़ों के लिए भी वेंडिंग मशीन्स मौजूद हैं। इसमें एक कॉइन डलता है तो पलक झपकते ही चीज़ आपके हाथ में आ जाती है।
दोस्तों आप तो जानते होंगे कि जापान पर 2 दफ़ा न्यूक्लियर बम से हमला किया गया था। दुनिया में न्यूक्लियर बम का पहला और आखिरी इस्तेमाल जापान पर किया गया था, लेकिन इसके नुकसान से दुनिया नावाकिफ थी। यहाँ तक कि जिन साइंसदानों ने ये तैयार किया था वो भी नहीं जानते थे। दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कोई अगर जापान गया है तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।